हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे भाइयों के लगातार कमेंट आ रही सर, जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 62,000 प्लस वैकेंसी अलग अलग उसमें आनी थी, क्या हमारी उस भर्ती का इंतजार अभी और करना पड़ सकता है? क्योंकि जैसे आपको बता रहे तो कांस्टेबल की वैकेंसी आनी थी, एसआई की वैकेंसी आनी थी, जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार की भर्ती आनी थी। क्या उनके बारे में कोई अता पता चल रहा है? क्या उसकी टेंडर की जो प्रक्रिया थी वो फाइनल हो चुकी है या फिर से टेंडर निकाला जाएगा? तो दोस्तों आपके जितने भी डाउट होंगे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। परंतु फिर भी यदि आपको लगता है कि आपका कोई ना कोई डाउट छूट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछ लेना, क्योंकि मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, क्योंकि लगभग सभी बच्चे तैयारी करते करते थक चुके हैं और कम से कम 3 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। परंतु जैसे ही कुछ अखबार की कटिंग वायरल होती है तो तुरंत बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और अपनी तैयारी में लग जाते हैं। परंतु जैसे ही 10 से 20 दिन हो जाते हैं तो फिर से वहीं थक कर बैठ जाते हैं और लगता है कि अब हमारी भर्ती नहीं आने वाली है। और हो भी क्यों ना, ऐसे ही देखने को मिल रहा है जब से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है। क्योंकि आपको पता है कि 2018 में वैकेंसी निकली थी। कब? 2018 में वैकेंसी निकली थी। और ये भी दो भर्ती के नाम से, एक ए आई थी एक बी आई थी। यानी कि एक तो 49,568 आई थी जो हमारी बी भर्ती थी, और एक 41,520 भर्ती जो ए के नाम से थी। ठीक है दोस्तों, इस भर्ती के बाद अब तक कोई भी भर्ती नहीं आई है। यानी कि उस समय जो 2018 में बच्चा अंडर एज था, आज वो ओवर एज हो चुका है। यानी जो उस समय 17 साल या 17.5 साल या 18 साल से जो भी कम था, आज वो बच्चा जो जनरल कैंडिडेट यूआर से बिलोंग करता है वो आज बच्चा 23 प्लस की उम्र पा चुका है। तो उस बच्चे की क्या गलती है? उसने एक भी भर्ती नहीं देखी है और ना ही इसमें बच्चे की कोई भी गलती है। और जो इन्होंने एज में रिलैक्सेशन देने को कहा है, उसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा इसके बारे में भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, लग जाओ, अब आपके पास मात्र 2 महीने बचे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भर्ती 5 दिसंबर तक इसके फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे इस फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होगी, मुश्किल से मुश्किल आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा। यानी कि दिसंबर में आपकी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। और जो इसका एग्जाम होने वाला है वो आपका फरवरी लास्ट, यानी कि फरवरी लास्ट तक इसका एग्जाम हर हाल में करा लिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अब आपको इस भर्ती की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में। इसके लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में, और जनवरी के 15 से 20 जनवरी के आसपास आपकी आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो उससे पहले पहले इस भर्ती के लिए फाइनल करना होगा। हालांकि फाइनल तो नहीं होगी, अगर ये प्रक्रिया चल गई यानी कि इसके फॉर्म भरे गए तो फिर आचार संहिता से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो अब ये इस भर्ती में बहुत तेजी लाने वाले हैं और 5 दिसंबर तक आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल अभी आपको अब डिले नहीं करना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, देख लो, लग जाओ। जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर में आपकी फार्म की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और फरवरी लास्ट तक आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। मुश्किल से मुश्किल आपको 40 से 45 दिन ही मिलने वाले हैं। कितने? 40 से 45 दिन ही मिलने वाले हैं जैसे इसके फॉर्म फिल हो जाएंगे। पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती रचो इतिहास। दोस्तों ये सबसे बड़ी भर्ती है उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक के इतिहास में, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी भर्ती आने वाली है ये सारी भर्ती एक ही साथ आने वाली है और इन्होंने अपनी सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अच्छा खासा टाइम इस भर्ती के अंदर बीत चुका है, तो अब इनके पास डिले करने में और कोई वजह नहीं है। और आपको पता है कि ये भर्ती 2024 में ही पहुंचनी थी, क्योंकि आपको लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसकी वजह से ये भर्ती डिले हो रही थी। परंतु अब ज़्यादा डिले लगने वाला नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि दिसंबर में आपके फॉर्म कंप्लीट करा लिए जाएंगे और फरवरी लास्ट तक इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। ओनली आपकी फॉर्म भरने में देर लग रही है, इसके बाद आपकी देरी होने वाली नहीं है। मात्र इसी नंबर ऑफ फाइनल सिलेक्शन होगा। देख लो, आपको पता है कि जो 2018 में भर्ती आई थी उसकी भी जो कट ऑफ गई थी वो भी हाईएस्ट कट ऑफ नहीं गई थी, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पर बच्चों को 40 से 50 नॉर्मलाइजेशन के तौर पर मिल रही थी। यानी कि जिसके भी 85-90 क्वेश्चन सही हो रहे थे ना, 85-90 क्वेश्चन, जिसके 85 थे उसे तो पीएससी दे दी गई थी और जिसके 90 क्वेश्चन सही थे उसे सिविल पुलिस दे दी गई थी, क्योंकि इन्हें नॉर्मलाइजेशन ही बहुत ही अच्छे लेवल का मिला था। तो आपकी कट ऑफ हाईएस्ट नहीं गई थी। जो हाईएस्ट आपकी कट ऑफ गई थी वो ओनली आपकी नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ हाईएस्ट चली थी और बच्चे को लगा था कि कट ऑफ बहुत हाईएस्ट चली गई। कट ऑफ हाईएस्ट नहीं गई थी, क्योंकि उस समय नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेला हुआ था। और इस बार भी आपको ये देखने को मिलेगा। यदि अब भी आपको लगता है यदि आप 90 से 100 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सही बन ना रहे हैं तो आप 100% इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन ले जाओगे। मैं ये तो नहीं कहता कि आप सिविल पुलिस लोगे, परंतु आप कोई ना कोई सी इसमें जॉब पकड़ लोगे। पीएससी तो आप 100% 90 क्वेश्चन पर भी आपकी कोई सी भी कैटेगरी है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सही बताना चाहता हूँ। परंतु यदि आपकी तैयारी
बहुत निचले स्तर की है, तो आपको उस तैयारी को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। और यदि आप 90-95 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सही जा रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर हो जाएगा। अपनी मेहनत इसी प्रकार करते रहे और कंटिन्यूटी बढ़ते। आप ये ना समझो कि मेरे 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, 85 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों यदि आपके 90-85 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो और आप सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ इसकी हाईएस्ट नहीं जाएगी। जो किसकी कट ऑफ गई थी वो ओनली आपकी नॉर्मलाइजेशन की वजह से इसकी कट ऑफ गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे आपको बताना था। दिसंबर में आपकी फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाएगी और जो इसका एग्जाम होना है वो फरवरी तक इसका एग्जाम करा लेगा। अरे एग्जाम कभी भी करा लो, बस इसके फॉर्म भरा दो। बच्चे को ये तो लगेगा कि इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है, चाहे 1 साल बाद कराओ या 2 साल बाद कराओ एग्जाम। परंतु मैंने आपको बताया इसका एग्जाम फरवरी में ही होगा, फरवरी 2024 में एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपको तैयारी में ढील नहीं देनी है और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके और बहुत बेटर ढंग से करनी है यदि आपको इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है। मुझे आपको एक छोटी सी जानकारी देनी थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।